प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। के केसेज लाखों में कोई मिलता था, कोई केस मिलता था। और आज की तारीख में 100 आदमी को छांट लें, उसमें से 80 आदमी को ब्लड प्रेशर हाई का मर्ज होगा। क्योंकि अभी गुस्सा ज्यादा है, जब गुस्सा ज्यादा होगा बीपी हाई होगी। आदमी अभी तमन्नाएं बहुत ज्यादा है। एक मकान से पेट नहीं भरता। जिनका दादा मजदूरी करता था, दूसरों के साथ बैल चराता था, आज उनको अल्लाह ने अपना एक घर दे दिया। उसको तो उस घर में 1000 रकअत नमाज पढ़ना चाहिए और मस्जिद में जाके 5 वक्त नमाज बाद जमात पढ़ना चाहिए। ए अल्लाह, मेरा बाप तो मजदूरी करता था, दूसरों की गाय चराता था, मेरा बाप तो किराए के मकान में रहता था। तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझको अपना निजी घर अता फरमा दिया है। यानी अकल रहती तो आदमी यही काम करता, लेकिन एक मकान बनाने के बाद अब उसका पेट नहीं भरता है। वो देखता है कि फला आदमी को मेसी में 5 किता मकान है, अब वो सोचता है मेरे पास एक है तो हम उसके सामने गरीब हो गए, हमको अब 5 किता मकान बनाना है। तो अब जाहिर सी बात है उस आदमी को कभी करार नहीं मिलेगा। जिनके दिमाग में एक मकान से पेट नहीं भरता हो, उसको 2-4 मकान चाहिए, उसको कभी करार नहीं मिलेगा। हर वक्त वो टेंशन और तनाव में रहेगा, कहां से पैसा आए, कहां से मैं कमाऊं कि 5 घर में बना लूं। और अगर कारोबार ठप हुआ तो वो जहर खा के मर जाएगा। पलान तो अपनी जगह, उसको गुस्सा ज्यादा होगा, उसको चाहिए 8-10 हजार रुपए, दुकान में बैठेगा बिक्री भी 500 रुपए की। अब पलान था कि 10,000 की बिक्री आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, उसको गुस्सा आएगा, ना बीवी अच्छी लगेगी ना बच्चा अच्छा लगेगा। अब वो उसी हालत में आकर के टेंशन में आके लेट जाएगा। बीवी 1 घंटा तक खड़ी रहेगी, खाना खाइए, पानी पीजिए, चाय लीजिए, उसको बीवी को क्या खबर कि आज क्या हुआ है। क्योंकि प्लान था 10,000 की आज बिक्री करनी है, लेकिन बिक्री हुई कितनी, 200 रुपए की। अब वो जहर खा के नहीं मरेगा तो क्या करेगा। अब उसकी बीपी हाई होगी, बीपी हाई होगी, फालिज का हमला होगा। या फिर वो ये कहेगा हम जिस शहर में रहते हैं, मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ता था स्कूल में, उसको नौकरी मिल गई, वो IAS ऑफिसर बन गया, वो साहब वो DM बन गया, उनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए महीना है। मेरा एक साथी प्रोफेसर बन गया, उनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है। मेरा एक साथी साहब क्लर्क बन गया ब्लॉक में, उनकी तनख्वाह 50,000 रुपए महीना है। और मैं किस काबिल हुआ, मैं तो 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाता हूं। एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता, डिप्रेशन का मरीज हो जाता। डिप्रेस्ड जहां हुआ बीपी लो हो गई, बीपी जहां लो हुई, या तो उसी जगह वो अचानक मर जाएगा, या फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन का मर्ज गहराता जाएगा, बीपी बिल्कुल लो हो जाएगी, वो मर जाएगा। और उसका या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या उसका एक अंग उसका खत्म हो जाएगा। यानी फालिज का हमला पिछले 50 साल के अंदर, जब से मकान की हवस, गाड़ी की हवस, बुलेट खरीदने की हवस, आल्टो का मुकाबला, साहब इनोवा का मुकाबला, फॉर्च्यूनर का मुकाबला, जब ये सब मुकाबला शुरू हुआ, तब ब्लड प्रेशर हाई या फिर ब्लड प्रेशर लो। यानी हम किसी काबिल नहीं हैं, हम किसी के काबिल नहीं हैं, पैसा ही नहीं है, समाज वाला मुझको इज्जत की निगाह से नहीं देखता, मेरे माँ बाप नहीं देखते, या तो बीपी लो होगी या बीपी हाई होगी, तब फालिज का हमला होता। आज की तारीख में अभी 4-5 दिन कड़ाके की सर्दी हुई। इस कड़ाके की सर्दी में कई केस मेरे सामने आ गए कि फला को फालिज का हमला हो गया, फला को फालिज का। अभी 4-5 दिन के अंदर में पहले कोई किसी पर फालिज का हमला होता, जो आप लकवा बोलते हैं, पहले किसी को लकवा होता तो अरे लकवा हो गया, लकवा का मर्ज हो गया, लोग हैरत से देखते थे। 2-4-10 गांव से आके उसको लोग मिलने आते थे कि लकवा का मर्ज हो गया, और आज लकवा मार दिया, चलो चलता है, आज तो सबको मार रहा है। यानी फालिज का हमला कसरत से आज हो रहा है। ये दौलत का मुकाबला जब से शुरू हुआ, आदमी भूल गया कि मुझको मरना है, कब्र में मुंह दिखलाना है, एक दिन पूरा बदन हाथ का गल जाना है। मेरे सामने रोजाना कई लोग मरते हैं, उनको मैं मिट्टी देता हूं, मगर अकल रहती तब ना अपनी मिट्टी का ख्याल आता। यहाँ तो अकल जब छीन ली गई तो बोलता है कि वो मरा है, मैं नहीं मरूंगा, मैंने उसको दफनाया है, मुझको कोई नहीं दफनाएगा, मेरा टाइम अभी नहीं है, मेरा टाइम 80 साल के बाद आएगा। जबकि दूसरे ही दिन उसके मरने की खबर आ जाती है। अकलमंद वो होता है जो दूसरों को दफनाने में अपने दफन को ख्याल रखे, जो दूसरों की बीमारी पे अपनी बीमारी को झांक के देखे, जो दूसरों की कब्र को अपनी कब्र समझे।